एक लड़का जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, उसकी नई नई शादी होती है। शादी के बाद उसकी दुल्हन घर के अंदर आती है, लेकिन जैसे शादी को 2 से 3 दिन बीतते हैं, 2-3 दिन बाद अचानक से एक दिन जो उसकी दुल्हन होती है वह घर की एक अलमारी को खोलकर देखती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फटे पुराने जूते रखे हुए थे काले रंग के। और उन्हें देखकर वह बड़ी हैरान होती है, क्योंकि घर के अंदर किसी भी सुख सुविधाओं के सामान की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने पुराने जूतों को इतनी संभाल कर क्यों रखा है, यह सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। थोड़ी देर होती है और थोड़ी देर में शाम हो जाती है, और शाम के समय जैसे उसका पति वहाँ से वापस लौटता है तो वह उससे उन जूतों के बारे में पूछने लगती है। इसके बाद जो पति होता है उसे एक ऐसी बात सुनाता है, जिस बात को सुनने के बाद पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात थी वह जिस बात को सुनने के बाद पत्नी रोने लगी, और किस वजह से उन पुराने जूतों को उसके पति ने इतनी संभाल के रख रखा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक राजू नाम का लड़का रहा करता है। राजू की उम्र फिलहाल 12 साल है और वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है। लेकिन राजू के माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि राजू की जो माँ है उसकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती है और पैसों की कमी के चलते वह अच्छी तरह से अपना इलाज नहीं करवा पाती है। माता पिता दोनों काम किया करते हैं, लेकिन जो भी कुछ पैसे आया करते हैं उन पैसों से माता पिता ज़्यादातर किराने का सामान ले लिया करते या फिर पैसे बीमारी में लग जाया करते। इसी वजह से जो राजू होता है वह बेहद ही बुरी कंडीशन में स्कूल जाया करता है। उसके पास पहनने तक के लिए जूते भी नहीं है और वह अक्सर नंगे पांव ही पैदल चल के वहां से स्कूल तक जाया करता है। स्कूल तो सरकारी था, वहां पर ज़्यादा पैसे नहीं लगने थे, लेकिन बच्चे की प्रॉपर ड्रेस का इंतजाम माता पिता नहीं कर पाते हैं और इस बात का दुख माता पिता को भी काफ़ी रहता है। लेकिन वो मजबूर हैं, करें भी तो क्या करें। इसी बात को सोचकर बच्चा जो है वो स्कूल जाता रहता है और माता पिता इस बात पर पछताते रहते हैं। अक्सर जब राजू यहाँ से स्कूल जाया करता है तो रास्ते में एक जूतों की शॉप पड़ती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे जूते डिस्प्ले में लगा रखे थे। और वहाँ से निकलते वक्त राजू बार बार उन जूतों को देखा करता है जो उस रैक के अंदर सबसे नीचे काले रंग के रखे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे थे। वो जूते उसकी ड्रेस पे प्रॉपर फिट आते और उनको देखते हुए वह स्कूल जाया करता है। और शाम को जब 3:30 बजे उसकी छुट्टी हुआ करती है तो लौटते वक्त भी वह उन जूतों को देखा करता। इसी तरह से समय बीत रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन जब दोपहर के 3 बजे काफ़ी तेज धूप थी, तो धूप के अंदर वह नंगे पांव चलता आ रहा था और ऊपर से आज स्कूल के अंदर कुछ बच्चों ने उसके पास जूता ना होने की वजह से उससे बुरी भली बातें की थी। और उनको सोचता हुआ वह घूमता घूमता जब उस दुकान के सामने पहुंचता है तो पहुंचने के बाद खड़ा होकर एकटक उन जूतों को निहारने लगता है। वहीं पर उस दुकान का जो मालिक होता है उसका नाम होता है सतवीर, और सतवीर इस बच्चे को ऐसा करता हुआ देख लेता है। पहले तो वो सोचता है कि थोड़ी देर देखने के बाद चला जाएगा, लेकिन जब बच्चा काफी देर तक खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है तो उसके बाद जो सतवीर होता है उससे रहा नहीं जाता और वह उठकर वहां से बाहर आ जाता है और उस बच्चे के पास बैठकर उससे कहने लगता है कि क्या हुआ बेटा, क्या ये जूते तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? तो वो कहने लगता है कि हाँ अंकल, बहुत अच्छे हैं, देखने में भी कितने सुंदर है ना। इस बात को सुनकर मालिक की आत्मा तक ये आवाज पहुंच जाती है और उसके बाद जो मालिक होता है उसके पैरों को देखने लगता है, जो पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे और तेज गर्मी को सहन कर करके वह अलग ही तरह का रूप ले चुके थे। सतवीर उनको देख ही रहा था, लेकिन इतनी देर में वहां पर एक और कस्टमर आ जाता है और कस्टमर आने के बाद सतवीर को अंदर बुलाने लगता है। सतवीर उनसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि बेटा, अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो अपने मम्मी पापा से बोलकर इन जूतों को खरीद लो, मैं तुम्हें इन्हें कम पैसों में दे दूंगा। ऐसा कहते हुए सतवीर दुकान के अंदर चला जाता है, लेकिन वह बच्चा इन जूतों को थोड़ी देर देखता है और देखने के बाद वह वहां से वापस चला जाता है और ना ही अपने माता पिता को लेकर उस दुकान पर आया था। सतवीर उस ग्राहक को सामान दिखाने के बाद उसको फारिग कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में उस बच्चे की छवि घूम रही थी, उसकी वो मासूम आवाज घूम रही थी जो उसने उससे कहा था कि हाँ अंकल, बहुत अच्छे हैं और देखने में भी काफी सुंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो सतवीर होता है उस दुकान को बढ़ाकर वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन उस बच्चे का ख्याल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अब जैसे ही वो घर जाता है तो घर जाते ही जो उसकी पत्नी होती है वह अपने पति के चेहरे पर आज अलग तरह के भाव देखती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ आपको, आप थोड़े से बेचैन दिखाई दे रहे हो, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद जो सतवीर होता है वो पूरी की पूरी कहानी अपनी पत्नी के सामने बता देता है और पत्नी इस बात को सुनकर उस बच्चे पर थोड़ा सा रहम दिखाने लगती है और कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो आपको उसे वो जूते पहना देने चाहिए थे, क्योंकि
क्योंकि वो बेचारा गरीब होगा और इसी वजह से उसके पास जूते नहीं थे, वरना किसको शौक है इतनी तपती धूप में नंगे पांव चलने का, उसकी जरूर से कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इस बात को सुनकर सतबीर कहता है कि हाँ, सोच तो मैं भी ये रहा था, लेकिन वो बच्चा निकल गया, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि शायद जरूर से वो लड़का वहीं से स्कूल जाया करता होगा, अगर आप बता रहे हो उसके पीठ पर स्कूल बैग था तो कल भी वो आपको मिलेगा, और कल जब आपको वो दिखे तो उस टाइम पर उसकी मदद जरूर से कर देना, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा ही होगा। तभी सतबीर कहता है कि हाँ, मुझे भी पता है इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, एक जोड़ी जूते कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी काफी सारा डेड स्टॉक दुकान के अंदर बच जाया करता है, तो उसमें से अगर एक जोड़ी जूते वो बच्चा पहन लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी आराम करने लगते हैं और दूसरे दिन जो सतबीर होता है वह जाकर अपनी दुकान खोल लेता है। 10 बजे उसने दुकान खोली थी और अब राह देखने लगता है उसी समय की और उस बच्चे के आने की। इस बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह उस बच्चे को जूते जरूर से पहनाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। दिन के समय में उसकी दुकान पर काम करने वाला जो लड़का होता है उससे बुलाकर उन जूतों में से बच्चे का साइज निकालकर एक डिब्बे में पैक कराता है और पैक करने के बाद उन्हें वहीं पर रखने के लिए कह देता है। अब जो वर्कर होता है वो पूछने लगता है कि मालिक ये क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे इन जूतों से कुछ काम है और इसी वजह से मैंने तुमसे इन्हें पैक करवा कर रखा है। इसके बाद वह राह देखता रहता है और राह देखते देखते अचानक से वो बच्चा इस दुकान के उन्हीं जूतों की तरफ नजर घुमाते हुए वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी जो सतबीर होता है एकदम से अपनी दुकान से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद एक जोरदार आवाज उस बच्चे को लगाता है, कहता है कि ए बच्चे यहां पर आओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। अब इस बात को सुनकर जो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार होते हैं वह भी बाहर की तरफ देखने लगते हैं और कुछ लोग जो वहां पर वैसा काम किया करते थे वह भी देखने लगते हैं और साथ में उनकी दुकान का वर्कर भी देखने लगता है। वह बच्चा पहले तो उनकी तरफ खड़ा होकर देखने लगता है, लेकिन दोबारा से सतबीर उसे अपने पास बुलाता है और उसने दुकान के अंदर से एक कुर्सी और स्टूल बाहर ही निकाल लिए थे और दुकान के बाहर उसे स्टूल पर बैठने के लिए कहने लगता है। अब जो राजू होता है वह देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वह उसके पास आ जाता है और पूछने लगता है कि बताइए अंकल जी क्या बात हो गई। तो उसके बाद जो सतबीर होता है वह उससे उस स्टूल पर बैठने के लिए कहता है और अपनी दुकान पर काम करने वाले वर्कर से उन जूतों को बाहर मंगा लेता है। इसके बाद वह उस डिब्बे को खोलता है और खोलने के बाद उन जूतों को उस बच्चे की तरफ करता है और कहता है कि ये लो बच्चे, ये जूते तुम्हारे लिए हैं। अब उन जूतों को देखकर एकदम से जो राजू होता है उसकी आंखों में चमक तो आ गई थी, लेकिन तभी राजू मासूम सी शक्ल से कहता है कि अंकल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको इनके पैसे दे सकूं। लेकिन तभी जो सतबीर होता है वो अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि पगले, तेरे से पैसे मांग भी कौन रहा है, तू केवल इन जूतों को पहन और पहनकर देख कि तेरे साइज के हैं या नहीं है। इसके बाद वह बच्चा खुशी खुशी उस स्टूल से उतरता है और उतरने के बाद जमीन पर बैठकर उन जूतों को पहनने लगता है। पहले एक पांव में डालता है और फिर दूसरे पांव में जूता डालता है और खड़ा होकर उछल कूद करके देखता है और कहता है कि अंकल ये तो मेरे साइज के ही हैं और बिल्कुल फिट है, कोई भी दिक्कत नहीं है इनमें। इस बात को वहां पर खड़े हुए और भी लोग देख रहे थे और देखने के बाद सोचने लगते हैं कि आखिर ये इसे क्या हो गया है और ये इस बच्चे को जूते क्यों दे रहा है। वह लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी जो राजू होता है वह कहने लगता है कि अंकल सच में ही क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। तो सतबीर कहता है कि हाँ बेटा, तुम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें जूते चप्पल भी नहीं दिला सकते। तो उसके बाद जो राजू होता है अपने घर की पूरी कंडीशन सतबीर को बता देता है और जब सतबीर उसकी पूरी कंडीशन जान लेता है तो उसके बाद उससे कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नई ड्रेस भी दिलाना चाहता हूं और कोई भी चीज की अगर तुम्हें आज के बाद जरूरत हो तो तुम बेहिचक होकर मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था और मैं अपना वादा निभाना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर जो राजू होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन उसे इन सब चीजों से क्या था, उसे नए जूते मिल गए थे और यहां पर सामने जो अंकल है वो उसे नई ड्रेस भी दिलाना चाहता था। इसके बाद जो राजू होता है वह ड्रेस के लिए उसके साथ चलने लगता है और सतबीर उसे ले जाकर एक ड्रेस की दुकान पर जाकर नई ड्रेस दिला देता है। कहता है कि बेटा अब तुम अच्छी तरह से पढ़ने के लिए जा सकते हो और तुम्हें कोई भी बुरी निगाहों से नहीं देखेगा और तुम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करोगे। इसके बाद जो राजू होता है रोज वहां से निकलता है और दुकान के सामने खड़ा होकर सतबीर को नमस्ते भी किया करता है, क्योंकि जब वह स्कूल से लौटा करता है तभी सतबीर की दुकान खुली मिला करती है, सुबह सुबह तो वो बंद रहा करती है। राजू के माता पिता जब उसे पूछते हैं कि ये कपड़े जूते किसने दिलाए तो वो बता देता है कि इस तरह से एक दुकान वाले अंकल हैं, उनकी दुकान पर मैं जूते देख रहा था और मैंने उनसे कहा नहीं था
कहा कि मुझे जूते दे दो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बिना पैसों के मुझे जूते दे दिए और साथ में वर्दी भी दिलाई है। इस बात को सुनकर माता पिता थोड़ी देर तक चुप रहते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ऊपर वाले ने ही उस व्यक्ति को भेजा होगा हमारी मदद के लिए, क्योंकि हम इतने पैसे जुटा ही नहीं पाते हैं कि इस बच्चे को अच्छे से स्कूल की ड्रेस और जूते दिला सकें। इसके बाद जो राजू होता है वह स्कूल जाता है और स्कूल के अंदर भी जो लड़के कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे वह उसके नए कपड़ों नए जूतों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जूते देखने में काफी ज्यादा महंगे लग रहे थे और अच्छे से उसने कपड़े भी पहन रखे थे। वहां पर वह लड़के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इसके बाद राजू का जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ ही वह पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार होने लगता है। अब तभी एक दिन स्कूल के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के अंदर बच्चों को अपनी अपनी स्पीच देनी थी और इसी स्पीच के अंदर जब राजू खड़ा होता है तो उन सभी लोगों को अपनी वो कहानी सुना देता है, जहां पर एक दुकान जो कि जूता बेचा करती है वहां से उसे बहुत सारा साहस मिला और उस साहस की बदौलत आज वह स्कूल में काफी ज्यादा होशियार बच्चों में आया करता है और उसके ढेर सारे दोस्त हैं और वह अच्छी तरह से हर चीज को मैनेज कर रहा है। इस कहानी को सुनने के बाद कि किस तरह से सतवीर ने उसे जूते दिए थे और उसके साथ उसे बहुत सारा हौसला दिया था और कहा था कि अच्छी तरह से पढ़ाई करो, वहां पर बैठे सभी लोग उस बच्चे की वाहवाही करने लगते हैं और वो टीचर भी बच्चे की सराहना करते हैं। यहाँ पर राजू ने अपने घर की व्यवस्था के बारे में भी बता दिया था, तो इसी वजह से कई टीचरों को उससे हमदर्दी होती है और इस हमदर्दी के चलते आगे का पूरा खर्चा वो टीचर उठाने का फैसला करते हैं कि उसको स्कूल की वर्दी चाहिए या जूते चाहिए, जो चीज भी चाहिए होगी वो उसे मिल जाएगी। लेकिन आज जैसे राजू वहां से वापस लौटता है और रास्ते में उसे जब सतवीर अंकल की दुकान दिखाई देती है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाता और वहां जाकर सतवीर अंकल के गले लगकर उनके हाथ में वो ट्रॉफी रख देता है जो आज प्रोग्राम में भाषण देने की वजह से उसे मिली थी। कहता है कि अंकल ये मेरी पहली ट्रॉफी है जिंदगी की और ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। तो सतवीर अंकल उससे पूछता है कि बेटा कैसे हो पाया है, तो वो बताता है कि आपने जो नए जूते मुझे दिए थे उनके साथ मुझे ढेर सारी बातें भी बताई थी और उन बातों का अनुसरण करके मैं अब स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा लिखा करता हूं, मेरे काफी सारे नए दोस्त हैं और इसी वजह से आज मैं स्टेज पर परफॉर्म कर पाया हूं। इस बात को सुनकर सतवीर की आंखें नम हो जाती हैं और वह उस बच्चे को गले से लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, अगर जीवन में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर सतवीर अंकल उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं और उसके बाद राजू हंसता खिलखिलाता उस ट्रॉफी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। माता पिता उस ट्रॉफी को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं बेटा तू तो शायद सच में ही ज्यादा होशियार हो गया है, बड़ा अच्छा है, इसी तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करना और बहुत ही ज्यादा जिंदगी में कामयाब होना। उसके बाद यहाँ पर जो सतवीर अंकल होते हैं वह दूसरे दिन एक बोर्ड बनवाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जिन बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए जूते और वर्दी ना हो वो लोग यहाँ से आकर फ्री में वर्दी और जूते ले सकते हैं, मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लूंगा। इस बात को देखकर वहां के जो अड़ोस पड़ोस वाले दुकानदार होते हैं वह सतवीर के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि सतवीर भाई इससे तो बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। लेकिन तभी सतवीर कहने लगता है कि इससे कोई भी घाटा नहीं होगा, बल्कि किसी ना किसी को उम्मीद मिल जाएगी और उस उम्मीद से हो सकता है वो एक अच्छा इंसान बन जाए, ना कि एक आवारा इंसान बने। इस बात को सुनकर वो लोग चुपचाप वहां से चले जाते हैं और सतवीर इसी तरह से बोर्ड को लगाकर वहां पर दुकानदारी करता रहता है। राजू धीरे धीरे अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट करता है और स्कूल के अंदर टीचरों ने उसको बहुत ज्यादा सहारा दिया था, यहां तक कि घर के लिए भी उसे कुछ ना कुछ चीज देते रहा करते थे। जैसे किसी टीचर का कोई फर्नीचर चेंज होना है तो उस फर्नीचर को राजू के घर पहुंचा दिया करते थे। माता पिता इन सभी मददों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ में वो मेहनत भी करते रहते हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद राजू के दिमाग में सतवीर की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जो पहली बार सतवीर ने उसे जूते दिए थे उन जूतों को भले ही वो फट गए थे लेकिन उन्हें वो अपने कलेजे से लगा कर रखता है और अपने घर के अंदर अच्छी तरह से छुपा कर रखता है। उसके बाद तो उसके पास ढेर सारे जूते हो गए थे, क्योंकि यहां पर जब टीचर मदद करते हैं तो माता पिता के पास पैसे बच जाते हैं और वह बच्चे की मनपसंद का सामान उसे दिला देते हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद राजू अपनी ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद एक सरकारी नौकरी में लग जाता है। जब बेटा सरकारी नौकरी में लग जाता है तो माता पिता अब उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और जैसे ही वो उससे बात करते हैं तो वह साफ साफ बोल देता है कि नहीं माँ बाबूजी, अभी मुझे कुछ पैसे कमा लेने दो और जब मैं पैसे कमा लूंगा तो उसके बाद अपने घर को अच्छे से बनाऊंगा और तभी मैं शादी करूंगा, उससे पहले मैं शादी नहीं करूंगा। माता पिता बेटे की बात को समझते हैं और धीरे धीरे उसे समय देते हैं। लगभग 3 साल के अंदर जो राजू होता है अपना पक्का घर अच्छा सा बना लेता है उसी जगह पर जहां पर उनका टूटा फूटा मकान था। और जब वो लोग उस घर में अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता से कह देता है कि ठीक है माँ बाबू जी, अब आप मेरे लिए लड़की देखकर उससे शादी कर सकते हो। राजू के लिए लड़की देखी जाती है और उस लड़की से राजू की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो राजू है उसकी दुल्हन घर के अंदर आती है। घर के अंदर आकर अच्छी तरह से घर को संभालती है, लेकिन जैसे शादी को 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन बाद एक दिन वो घर की पुरानी अलमारी की साफ सफाई
सफाई कर रही थी तो उसके अंदर उसे फटे पुराने वो जूते मिलते हैं जो कभी सतवीर ने राजू को दिए थे, और उन्हें देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि फिलहाल घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं के सामान मौजूद है और घर भी मॉडर्न तरीके से बना हुआ है, लेकिन यहां पर ये इतने पुराने जूते क्या कर रहे हैं और जिनको भी इतनी संभाल कर रखा गया है। यह बात उसके दिमाग में खटकने लगती है और वह अपने पति के आने का वेट करने लगती है। जैसे शाम होती है तो शाम को राजू अपनी नौकरी से वापस लौटता है और जैसे ही राजू वापस लौटता है तो उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है वह उससे उन जूतों के बारे में पूछने लगती है। तभी जो राजू होता है उसे उन जूतों के बारे में बताता है और जैसी पत्नी इस पूरी कहानी को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और वह सोचने लगती है कि मेरे पति ने जिंदगी में क्या क्या देखा था, कभी नंगे पांव भी स्कूल गया था और उसने इतनी गरीबी देखी है जितनी शायद हमने कभी भी नहीं देखी। इसके बाद वह थोड़ी देर में चुप तो हो जाती है, लेकिन तभी जो राजू होता है वह सतवीर से मिलने का फैसला करता है और सोचता है कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि जब वह 12 साल का था तो उसी दौरान उनकी उससे मुलाकात हुई थी और उसके बाद आज तक वो उनसे नहीं मिला है। यही सोचकर जो राजू होता है वह वहां पर जाता है जहां पर सतवीर की दुकान थी और वह दुकान आज भी इसी तरह से चल रही है, बल्कि अब तो और बड़ा रूप उसने ले लिया है। यहां पर ढेर सारे जूते चप्पल है और कोई भी दिक्कत नहीं है। सतवीर जी जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं वह अभी भी काउंटर संभाला करते हैं और वहीं पर रहकर अपना काम कर रहे थे। राजू अपनी पत्नी के साथ उस दुकान में घुसता है और वहां पर जाकर जैसे ही सतवीर जी उसे देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं और पूछने लगते हैं कि हाँ बेटा बताओ क्या चाहिए तुम्हें और क्या क्या दिखा दूं मैं आपको। इसके बाद जो राजू होता है वह उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो सतवीर पूछने लगता है कि हाँ भाई मुस्कुराने से क्या होता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वही सामान मैं तुम्हारे लिए निकाल देता हूं। लेकिन तभी राजू उन्हें बताता है कि मेरा नाम राजू है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब इसके बाद जब सतवीर सुनता है कि इसका नाम राजू है तो उसे भी वो बात याद आ जाती है और बाहर लगे हुए बोर्ड को देखने लगता है, क्योंकि वो बोर्ड आज तक भी लगा हुआ था और उस पर यही बात आज तक भी लिखी हुई थी। इस काम के बाद उसकी सेल और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ लोग उस बोर्ड को देखा करते और सोचा करते कि ये दुकानदार कितना अच्छा है कि गरीब बच्चों को फ्री में जूते और वर्दी दे रहा है, तो इसी से खरीदारी करनी चाहिए, अगर ये आगे बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उस बोर्ड को देखने के बाद जो सतवीर होता है खड़ा होता है और खड़ा होकर निकलकर राजू को अपने गले से लगाता है और कहता है कि बेटा तुम्हें जो जूते दिए थे ना उनकी वजह से ही आज मेरी दुकान इतना बड़ा रूप ले चुकी है और मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता हूं। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है और ये महिला कौन है तुम्हारे साथ। तो उसके बाद जो राजू होता है अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देता है कि किस किस तरह से उसने आगे की पढ़ाई की थी और अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी उन पुराने जूतों को देख रही थी जो आपने मुझे दिए थे और इसी वजह से मुझे आपकी याद आ गई और मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। उसके बाद जो सतवीर होता है उनको बिठाता है, चाय पानी पिलाता है और यहां पर सतवीर अपने बारे में और राजू अपने बारे में उसे बताता है। सतवीर का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों के दोनों विदेश में काम किया करते थे और इस दुकान को तो केवल वो उसी वजह से चला रहा था कि अगर कोई भूला भटका गरीब व्यक्ति महीने में 1 आध 2 उसके पास आ जाया करते थे और जिनको वह फ्री में जूते और वर्दी दे दिया करता था। इसी वजह से वह इस दुकान को चला रहा था, वरना उसे दुकान चलाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। बच्चे अच्छा कमाया करते थे और यहां पर उनको कोई भी परेशानी नहीं थी। राजू थोड़ी देर तक उनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उन्हें अपने घर आने के लिए कहने लगता है। अब सतवीर फिलहाल दुकान पर बैठा हुआ था तो वह मना करने लगता है, लेकिन राजू उनसे जिद करता है और कहता है कि नहीं अंकल आपको चलना होगा, मेरा घर भी तो देखो जो आपकी ही बदौलत बना है, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर मुझे प्रोत्साहित नहीं करते और नए जूते और वर्दी नहीं देते तो उस टाइम पर मैं पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं हो पाता और ना ही आज इस सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाता। उसके बाद जो सतवीर होता है वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और राजू के साथ जाकर उसके घर को देखता है जो काफी अच्छा बना हुआ था और घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं के सामान थे। वहां पर राजू के माता पिता आज भी थे और जैसे ही वो सतवीर को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है। तो उसके बाद जो राजू होता है वह उन्हें बताता है कि माँ आपको शायद पता होगा कि उस टाइम पर मैंने नए जूते और कपड़े लिए थे, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे नए जूते और कपड़े दिलाए थे। उस टाइम पर तो आप लोग की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो इसी वजह से आप नहीं मिल पाए, लेकिन आज मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूं, तो आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिए और इससे मिल लीजिए। क्योंकि राजू के माता पिता बार बार उससे मिलने के लिए कहा करते थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता था। अब यहाँ पर जैसे राजू के माता पिता को पता चलता है कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसके बाद उसकी अच्छे से सेवा पानी करते हैं और घर के अंदर उसे वेलकम करते हैं। यहाँ पर आज तक भी राजू और सतवीर के घर तक का आना जाना है। कभी भी राजू को कोई परेशानी हुआ करती है तो वह सतवीर के पास चला जाया करता है और कभी सतवीर को कोई परेशानी हो जाया करती है तो राजू उसके लिए एक बेटे की तरह खड़ा रहा करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक व्यक्ति ने इंसानियत निभाई और बदले में एक व्यक्ति की जिंदगी ही बदल
गई। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।